दुनिया में इंसाफ कायम करने आए हैं। अगर हम रंगो नाच में डूब कर रह जाएंगे, दुनिया की रंगीनियों में महव होकर रह जाएंगे, तो फिर बता मुझे, मजलूमों को इंसाफ कौन दिलाएगा? मजलूमों को जालिमों के जुल्म से आजाद कौन करेगा? इंतजार करते हो कि मोहम्मद बिन कासिम आएगा, इंतजार करते हो कि कोई उमर आएगा। तुम क्या करते हो? क्या तुम उस रब की इबादत नहीं करते जिसकी इबादत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी? तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी इबादत उमर फारूक आजम ने की थी? तुम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जिस नबी का कलमा तमाम सलातीन इस्लाम ने पढ़ा? इंतजार करते, मौजज़े का इंतजार करते, मिरेकल का इंतजार करते, मिरेकल हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। हालात बड़े खराब है भैया, ऐसा ही है ना, हालात बड़े खराब है। मौलवी साहब कुछ मत कहियो, भैया देखो जी रही है, यही बड़ी बात है, ऐसा ही है ना। हाँ, सांस ले रही है, यही बहुत बड़ी बात है, कुछ मत कहियो। हाँ, वक्त का तकाजा ये कुछ ना कहना, और वक्त का तकाजा अभी हालात नहीं है ऐसा और वैसा, तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मैदान में निकलो, कम से कम अपने करीम रब की तरफ पलटो तो सही, कम से कम अपनी मस्जिदों को आबाद करो तो सही। अरे और कितनी मस्जिदें फेंक चढ़ेंगी, बली चढ़ेंगी। एक से फ्री हुए दूसरे का नंबर, दूसरे से फ्री होंगे तीसरी मस्जिद का नंबर, इस तरह से नंबर लगते जाएंगे। तुम क्या, हालात अच्छे नहीं है, हालात बहुत खराब है। कुछ कह मत दियो, बहुत बड़ा तीर मार लेगा तू 50 साल जी कर, बहुत बड़ा तीर मार लेगा 70 साल जी कर। याद रख, बुज़दिल की 1000 साल की जिंदगी से शहर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जितना बर्दाश्त करोगे, जितना अपने दीन से दूर होते जाओगे, दुनिया तुम्हें उतना दबाती जाएगी। कम से कम तुम अपने राइट के लिए लड़ सकते हो, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो। तुम्हें बुज़दिल बनाकर छोड़ दिया गया है, बुज़दिल हो चुकी है ये कौम। अभी न्याज की बात कर ली जाए, 5 देग बिरयानी बना लेंगे, 10 देग बिरयानी तैयार। मैं बुजुर्गों की न्याज का मुनकिर नहीं, मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं। और बात अगर मिल्लत की कर ली जाए, कौम की कर ली जाए, राइट की कर ली जाए, अधिकार की कर ली जाए, तो बड़े बड़े सूरमा पीठ दिखाते भागेंगे। ऐसा ही है ना मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं तुमसे बस इतनी गुजारिश करता हूं, तुम कुछ मत करो, अपने नबी से मोहब्बत तो कर लो, अपने रब को राजी तो कर लो, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। तुम अपनी मस्जिदों को आबाद तो कर लो, तुम अपने करीम रब को मना तो लो। आखिर ये कब तक चलेगा कि फ़ला मस्जिद के नीचे मंदिर है, फ़ला मस्जिद के नीचे ये निशानियाँ मौजूद हैं? क्या इससे हमारे भारत की तरक्की हो जाएगी? क्या इससे हमारे मुल्क का भला हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो हुकूमत में बैठे हैं, ओहदेदारों से, अरे तुम्हें परवाह इस चीज़ क्यों होना चाहिए कि कितने लोगों को रोज़गार मिला है? तुम्हें परवाह इस चीज़ क्यों होना चाहिए कि महंगाई को कम कैसे किया जाए? तुम्हें परवाह इस चीज़ क्यों होना चाहिए कि जनता को भूख और प्यास से कैसे बचाया जाए? तुम्हें परवाह इस चीज़ की होना चाहिए कि देश को आगे कैसे ले जाया जाए? लेकिन नहीं, मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में उलझा कर रखा है। मैं समझता हूँ आज जो लोग इस पर खुश होते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, महंगाई है तो है, आज पेट्रोल डीज़ल महंगा है तो है, डॉलर की कीमत अगर बढ़ी है तो बढ़ने दो, लेकिन अब्दुल तो परेशान है ना, अब्दुल तो दुखी है ना। अब्दुल की मस्जिद और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, ये अंध भक्तों को वक्ती तौर का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। दर हकीकत ये लॉलीपॉप है जो अंध भक्तों को दिया जा रहा है। इस तरह के इशू क्रिएट करके अंध भक्तों का माइंड जो है डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो बेरोज़गारी पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, नौकरियां ना मांगे। तो ये एक प्री प्लान एक साजिश है, इशू क्रिएट किया गया है मंदिर मस्जिद करके कि इसी में उलझा के रखो ताकि जो मेन मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटकाया जाए और उस पर चर्चा ना हो और उस पर बात ना हो। मैं समझता हूँ पिछले 7-8 साल हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के इसी में गुजर गए।
हिंदू मुस्लिम में ही गुज़र गए, नफ़रत में गुज़र गए। लेकिन ये अंधभक्त ज़्यादा खुशी ना मनाएं। जब इन्हें पता लगेगा, आज ये जिस चारपाई पे लेट के हसीन सपने देख रहे हैं और खुश हैं कि अब्दुल तो परेशान है, अगर महंगाई है तो क्या हुआ, नौकरियां नहीं हैं तो क्या हुआ। यकीन रखिए जिस दिन आप इस नींद से जागेंगे तब आपको पता लगेगा कि वो चारपाई भी बेच दी गई जिस पर आप लेट करके ये हसीन सपने देख रहे थे कि अब्दुल परेशान है। वो चारपाई भी बेच दी जाएगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर दिया जाएगा। अब से जब कुछ साल गुजरेंगे उसके बाद आपको महसूस होगा कि हमने हिंदू मुस्लिम करके अपने बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर लिया। ना नौकरियां हैं, ना रोज़गार है, ना कुछ है। तब आपको पता लगेगा। अगर आप वाकई मुनसिफाना मिजाज रखते हैं, इंसाफ पसंद हैं, और अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं तो आप रोज़गार पे ध्यान दीजिए, बिजली पानी पे ध्यान दीजिए, सड़क पे ध्यान दीजिए, महंगाई पे ध्यान दीजिए। लोगों ने सत्ता आपको इसलिए नहीं दी थी कि आप हिंदू मुस्लिम करेंगे। और मुझे हैरानी हुई, मैं एक न्यूज़ चैनल का कार्यक्रम देख रहा था। वैसे मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन इत्तेफाक से जब नज़र पड़ी तो मैंने उसको देखा। तो उसमें एक रिपोर्ट थी कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे मंदिर तोड़ने वाले को 5 साल की जेल होगी, 5 साल की सज़ा होगी। और ये यकीनन बहुत अच्छा कानून है। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हुआ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मंदिर तोड़ने वाले को 5 साल की जेल होगी, लेकिन हमारे भारत में मस्जिद तोड़ने पर 5 साल की सत्ता फिर से मिलेगी। हमारे भारत में मस्जिद तोड़ने वालों को फिर से हुकूमत मिलेगी। अल्लाह अकबर, क्या बना दिया मेरे मुल्क को। ऐसा तो नहीं था मेरा भारत, ऐसा तो नहीं था मेरा हिंदुस्तान जैसा आज बना दिया गया है। अरे अगर ये भारत भगत सिंह का है तो वीर अब्दुल हमीद का भी है। अगर इस मुल्क को बनाने और बचाने में अगर गांधी जी की कुर्बानियाँ मौजूद हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर तक की कुर्बानियाँ मौजूद हैं। कैसे भूल सकते हैं हम सैयद काफ़ी की कुर्बानी को, कैसे भूल सकते हैं हम अल्लामा फजल हक खैराबादी की कुर्बानी को। ये मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं है। इसको नफ़रत की आग में ना झोंको। और हैरानी इस बात पर है कि पहले की हुकूमतें खुदाई करवाती थीं कि ख़जाना मिलेगा, सोना मिलेगा, ज़मीन के नीचे ख़जाना मिलेगा। और अब खुदाई इसलिए कराई जा रही है कि मंदिर मिलेगा। मंदिरों की कमी है, करोड़ों की तादाद में मंदिर हैं हिंदुस्तान में। अगर आपको कम लगते हैं तो 10-50 लाख 1 करोड़ और बनवा लीजिए। किसने रोका? कोई नहीं रोकेगा, आप जितने मंदिर बना लें। लेकिन मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है कि आप मंदिर तभी बनाएंगे जब मस्जिद टूटेगी? मान जाइए, बाज आ जाइए। इस मुल्क की फ़िज़ा को, हवा को ख़राब ना कीजिए। आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक दूसरे को देख कर के लोग नफ़रत का इजहार करते हैं। पहले के दौर में, अब से कुछ साल पहले, हिंदू मुस्लिम एक साथ सफ़र करते थे, एक साथ रहते थे, खूब बातें करते थे, एक दूसरे के साथ मिल कर के ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज पड़ोसी पड़ोसी से खफा है, आज पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है। ये हमारे मुल्क की मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो नफ़रत घोलने का काम किया है, जो नफ़रत का जहर घोला है लोगों के बीच में, ये उसका नतीजा है कि आज पड़ोसी पड़ोसी से खुश नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन गया है। बाज आ जाइए। अब ये ज्ञानवापी मस्जिद का नंबर है, अब उसमें बताया जा रहा है कि साहब वो शिवलिंग है। अच्छा जी, मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिर तोड़ कर बनाई थी, तो मंदिर तोड़ने के बाद में उन्होंने इतना लंबा चौड़ा और इतनी खुली जगह में शिवलिंग छोड़ दिया था ताकि भविष्य में सैकड़ों साल बाद आप लोग सर्वे करें तो आपको आसानी हो, कोई दुश्वारी ना आए सर्वे करने में, ये ढूंढने में कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी। कैसी बचकाना बातें हैं ये। लॉजिक का तो मतलब बिल्कुल गला दबा दिया इन लोगों ने। कॉमन सेंस का इंतकाल हो गया है।
जो इंसान मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगा वो शिवलिंग छोड़ देगा कि ताकि सैकड़ों साल बाद तुम सर्वे करो और तुम्हें शिवलिंग मिल जाए। ये बचकाना बातें बंद करो। दर हकीकत मैं उन हिंदुओं से कहूँगा जो आज खुश हो रहे हैं, इस समझो आप, अरे अगर किसी ने अगर मंदिर तोड़ा होता मस्जिद बनाने के लिए तो वो शिवलिंग क्यों छोड़ता। ये आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है वक्ती तौर पे, ताकि आपकी चीखें ना निकलें महंगाई से, आपकी चीखें ना निकलें बेरोज़गारी पर, आपकी आवाज़ें ना निकलें नौकरियां ना होने पर, आपकी चीखें ना निकले पेट्रोल और डीज़ल की कीमत पर। क्या इससे मंदिर मस्जिद करने से, इस तरह के हालात पैदा करने से क्या मुल्क आगे चला जाएगा? क्या मेरे मुल्क की तरक्की हो जाएगी? आज मैं समझता हूँ कि जो लोग ताकत का नशा लिए घूम रहे हैं, जो ताकत का नशा दिखा रहे हैं, पावर का नशा दिखा रहे हैं, उन लोगों को ताकत दिखाना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर हमारी सीमा में घुस कर के चीन ने गाँव के गाँव बसा रखे हैं, रोड बना रखे हैं, सड़कें बना रखी हैं, सब कुछ कर रखा है। तोड़िए ना, चलाइए ना बुलडोज़र चीन के बसाए हुए गाँव पर। वो तो हमारा दुश्मन है ना, उससे इतना प्यार कि चीन आकर के भारत में पूरा गांव बसा ले, सैकड़ों घर बना दे, फिर भी उस पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। और जो भारत के रहने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान में बसने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, आप उनकी मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाओगे, आप उनके मदरसों पर बुलडोज़र चलाओगे। अगर सत्ता मिली है तो उसका सही इस्तेमाल करें। अरे कितनी मस्जिदें और बलि चढ़ेंगी, भेंट चढ़ेंगी। लोगों ने सोचा था, लोगों का ये कहना था कि चलो बाबरी मस्जिद का मामला है, कोर्ट ने फैसला दे दिया। हालांकि कहा जा रहा था कि आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं दिया जाएगा, तथ्यों के आधार पर फैसला दिया जाएगा, लेकिन बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था के आधार पर हुआ। सबको पता था कि वो तोड़ी गई थी मस्जिद, सबको पता था कि उसको ढाया गया था, शहीद किया गया था, सब जानते थे कि वो पहले से मस्जिद थी, लेकिन उसके बावजूद उसको तोड़ा गया। मुसलमान खामोश रहे। इसलिए नहीं कि मुसलमान बुज़दिल है, इसलिए नहीं कि मुसलमान अपनी इबादत गाहों की हिफाजत नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए खामोश रहा कि मुल्क के हालात ख़राब ना हो, इसलिए खामोश रहा कि मुल्क के हालात ना बिगड़ें। अल्लाह अकबर। लेकिन जुल्म पे जुल्म, बाबरी मस्जिद से फ्री हुए, अब ज्ञानवापी मस्जिद का नंबर, कल को फिर मथुरा की शाही मस्जिद का नंबर आ जाएगा, फिर दिल्ली की जामा मस्जिद को ही बोल देंगे कि उसके नीचे भी मंदिर है। इस तरह से तो ये मस्जिदों को टारगेट करते जाएंगे, मदारिस इस्लामिया को टारगेट करते जाएंगे। आखिर चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो? अरे 2 दिन की 4 दिन की ज़िंदगी है, जियो और जीने दो। आपकी तवज्जो इस पर होना चाहिए कि मुल्क की तरक्की कैसे होगी, भारत आगे कैसे बढ़ेगा। आज हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क, हमारे दुश्मन मुल्क हमसे आगे हैं बहुत सारे मामलात में। यानी हम आसपास के पड़ोसी मुल्कों से भी, अपने दुश्मन मुल्कों से भी बेरोज़गारी में आगे जा चुके हैं। यानी उनके हालात भी हमसे बेहतर हैं। शर्म नहीं आती फिर आपको मंदिर मस्जिद करते हुए? गैरत नहीं आती? आपको हया आना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है, जिनको 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मुश्किल है। आप सोचें उनके बारे में कि आज लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। 10-10 साल लड़कों ने, नौजवानों ने पढ़ाइयाँ की, पैसा खर्च किया, गरीब लोगों ने पढ़ाया। आज उनके बच्चे कुछ कमाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। आपको परवाह इस चीज़ की होना चाहिए कि ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा, लोगों की परेशानियां कैसे ख़त्म होंगी, हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। क्या मंदिर मस्जिद करने से हम इस पोजीशन में आ जाएंगे? क्या हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम चीन के बसाए हुए गाँवों पर बुलडोज़र चला देंगे? आपको जो है ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने मुल्क में बसने वाले लोगों को दुश्मन ना बनाएं। दुश्मन हमारे बहुत हैं, पाकिस्तान से लेकर चाइना तक। उन पर ताकत का मुजाहरा करें। हमारी सीमा में घुस करके गांव बसाने वाले चीन पर हमला करें, गांव खाली कराएं, तब हम जानेंगे
कि वाकई ताकत का नशा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, फिर हम समझेंगे कि वाकई ये कलेजे वाले लोग हैं। नहीं जी, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मंदिर मस्जिद करके, मदरसा मंदिर करके बस इसी में उलझा के रखेंगे। चीन हमारी सीमा में घुसता जा रहा है, कब्ज़ा करता जा रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। मान जाइए, इस प्यारे भारत को भारत रहने दीजिए। ये बड़ा खूबसूरत भारत है, यहाँ पे सब रहते हैं,